लिंकेज, और दूसरा हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन। और होमवर्क दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे होमवर्क नहीं सबमिट करा है। ठीक है, होमवर्क था लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि जब दो जीन बहुत ज्यादा या अलील बहुत ज्यादा पास में होते हैं तो वो कहलाते हैं लिंक्ड जीन, और जब ये बहुत ज्यादा पास होते हैं तो ये क्रॉस ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर्सनली डिटैच नहीं होंगे, साथ में जाएंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो या तो इस साइड से होगा दूसरी स्ट्रैंड का क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, या फिर इस साइड से होगा स्ट्रैंड का क्रॉसिंग ओवर, ये दोनों जीन साथ में जाएंगे, इसीलिए क्या कहलाते हैं, लिंक्ड जीन कहलाते हैं। और लिंक्ड जीन की हमने मैपिंग पढ़ी थी कि लिंक्ड जीन क्रोमोसोम पर बहुत ही ज्यादा पास में लगे हुए रहते हैं, इसलिए ये क्रॉसिंग ओवर में खुद पर्टिकुलर अपने बीच में अलग नहीं होंगे, साथ में जाएंगे, किसी भी स्ट्रैंड के पास रहें, यही हमने पढ़ा था। तो होमवर्क टाइम से दे दिया करो मुझे कि ये लिंक्ड जीन है, तो ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट में मे बी ये इधर शिफ्ट हो जाए, या फिर ये यहीं पर रहें, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो यहीं रहेंगे, और क्रॉसिंग ओवर है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पर ये साथ में ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि इनको डिपार्ट करने के लिए इनके बीच में जगह नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज इनफ है ये। इनको हमने कहा था लिंक्ड जीन। तो लिंक्ड जीन जो है वो क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाते। सो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में दो फर्क थे। लिंकेज वाले जो जीन है वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और क्रॉसिंग ओवर में जो जीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है, हम कह सकते हैं दूरी पर है, या एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अपार्ट हैं, दूर दूर प्रेजेंट हैं। इस तरीके से ये दो अगर हैं तो ये दोनों क्रॉसिंग ओवर में आराम से चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा दूर हैं, पर ये दोनों क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाएंगे। तो ये हमने करा था कल, और मैंने कहा था होमवर्क दे देना मुझे, तो आप लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में पार्ट समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया। जीन जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जीन्स जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं वो लिंक्ड जीन कहलाते हैं, और लिंक्ड जीन किसी भी तरीके से क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये दो लिंक्ड जीन है, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो पूरा ही होगा, तो पूरा ही इधर शिफ्ट हो जाएगा, और नहीं है तो पूरा ही इधर रहेगा। इनके बीच में से इनको अलग कर पाना बहुत मतलब नामुमकिन सी बात है, बहुत ज्यादा पास में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम एक टेस्ट पढ़ेंगे। तो ये टेस्ट जो है वो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर किया गया, और ये टेस्ट किया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ही ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक जो फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, ड्रोसोफिला पर वर्क किया था। कल वाला समझ में आ गया था आप लोगों को? जो कल जो पढ़ा था हम लोगों ने वो चीज समझ में आ गई थी आप लोगों को? यही पढ़ा था पूरा का पूरा, कल हमने यही चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर की हाइब्रिड ली। ठीक है, हाइब्रिड बनाई। व्हाट इज हाइब्रिड? जब हम दो अलग अलग टाइप को क्रॉस करते हैं, चाहे आप वो दो स्पीशीज के अंदर दो टाइप हो, या चाहे दो डिफरेंट स्पीशीज हो, चाहे दो जीनस हो, दो अलग अलग टाइप लेकर क्रॉस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेंडल ने पी में करा था, तो मेंडल ने दो तरीके की ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर ली थी, दो टाइप की ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर ली थी। एक तो इन्होंने ली थी येलो बॉडी और व्हाइट आई फीमेल। येलो बॉडी, उसकी बॉडी येलो थी और आई कैसी थी? व्हाइट। ठीक है, ये थी फीमेल। और दूसरी जो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर थी वो वाली थी रेड आई और ब्राउन बॉडी, ब्राउन कलर की उसकी बॉडी थी, फ्लाई है ये तो, ठीक है, और रेड आई, और ये क्या था? मेल था। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस करवाया उन्होंने। तो क्रॉस किसे करवाएंगे? सीधी सी बात है, इनके गैमिट्स होंगे, तो ये इनकी मियोसाइट होगी, और हर मियोसाइट से 4 गैमिट बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे गैमिट बनते हैं, गैमिट 4 नहीं बनते, एक मियोसाइट से 4 बनते हैं। मियोसाइट कितनी सारी होती है? ठीक है, तो एक गैमिट इसने ये वाला उठाया, एक क्रोमोसोम, क्योंकि गैमिट में तो नंबर हाफ हो जाता है ना क्रोमोसोम का, और दूसरा यहाँ से उठाया। ठीक है, तो बहुत सारे इन्होंने क्रॉस करवाए, मतलब इन्होंने जो मेंडल ने करवाए थे ना, कि यहाँ से इन्होंने बहुत सारे गैमिट है, 2n से 4 बनते, बाकी गैमिट तो कितने सारे होते हैं, एग कितने सारे होंगे इसके अंदर, अनफर्टिलाइज्ड एग, और स्पर्म्स कितने होंगे यहाँ पर? बहुत सारे होंगे।
ठीक है, बहुत सारे होंगे स्पर्म्स हो रहे, तो इन्होंने क्या करा, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। तो मिलियंस ऑफ गैमेट्स एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ एग्स। तो जब फर्टिलाइजेशन करवाया तो एक जनरेशन आई है, वो जनरेशन आई है F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन के बाद आएगी F2 जनरेशन। ये उसी तरीके से होगा सेम जैसे मेंडल ने किया था, ठीक है, उसी तरीके से मेंडल जैसे ही ये चीज होगी। तो जब ये जनरेशन्स आई, जब इन्होंने मेंडल ने लिया था वो राउंड रिंकल एंड येलो ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड येलो एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड, उसी तरीके से इन्होंने भी जनरेशन ली, F1 F2 जनरेशन। तो मेंडल ने जब F2 जनरेशन ली थी तो मेंडल का जो रेशो आया था, फिनोटिपिक रेशो, वो आया था 9:3:3:1। मेंडल ने जब क्रॉस करा था तो उनका रेशो ये वाला आया था, ठीक है। तो मेंडल ने कुछ रूल्स दिए थे कि जीन्स अपने आप में क्या होते हैं, मेंडल ने एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या था मेंडल का, अगर आपको याद हो तो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर आपको याद हो तो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और एक लॉ और दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और एक लॉ था डोमिनेंस वाला, ठीक है, डोमिनेंस वाला लॉ अभी अभी हमारे काम का नहीं है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन क्या बोल रहा था कि ये जो अलील लगे हुए थे, राउंड का और रिंकल का और येलो का और ग्रीन का, ठीक है, ये जो अलील्स लगे हुए थे, तो हमने ये पढ़ा था कि राउंड जो है वो येलो के साथ कॉम्बो में जा सकता है, राउंड जो है वो ग्रीन के साथ कॉम्बो में जा सकता है, रिंकल जो है वो येलो के साथ कॉम्बो में जा सकता है, रिंकल ग्रीन के साथ कॉम्बो में जा सकता है, और ये जो वाई है ये रिंकल के साथ, ये मतलब ये चारों आपस में किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो इसकी वजह से अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन वाले हमारे प्लांट बने थे ना, इस तरीके से बने थे, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। तो इस तरीके से बने थे। तो हमने फिनोटिपिक रेशियो क्या देखा था, कुछ राउंड रिंकल थे, कुछ राउंड नहीं, कुछ राउंड एंड येलो थे, कुछ राउंड एंड ग्रीन थे, कुछ रिंकल येलो थे और कुछ रिंकल ग्रीन थे, ठीक है। तो ये रेशो आया था, ठीक है। अब ये रेशो किस बेस पर आया था मेंडल का, ये मेंडल का रेशो इस बेस पर आया था कि आप ही कह सकते हो कि ये जो राउंड है, ये राउंड जो है ये इस कैपे ये येलो के साथ भी जा सकता है और ये ग्रीन के साथ भी जा सकता है, ये हमने देखा था। तो ये जो दो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्या बोलता है कि एक जो जीन होता है, ठीक है, इन दोनों को साथ में बोलेंगे तो जीन बोलेंगे, और अगर आप सेपरेट बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, अलील बोलोगे, पर जनरली जीन ही बोलते हैं, समझ सकते हैं हम जीन क्यों बोला, ठीक है। तो ये जो अलील है राउंड होने का, तो जरूरी नहीं कि राउंड येलो के साथ जाए, ठीक है, राउंड रिंकल के साथ भी जा सकता है, सॉरी, राउंड जो है वो इसके येलो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, और ये जो रिंकल वाला है ये ग्रीन के साथ तो है पर ये येलो वाले के साथ भी जा सकता है। तो ये जो जीन्स है या अलील्स है ये फ्री है, यही हमने पढ़ा था, कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है। तो मेंडल बहुत लकी थे कि उनके टाइम पर उनके साथ एक तो डोमिनेंट रिसेसिव का ही कॉन्सेप्ट था, क्या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। दूसरी बात ये कि इनके साथ जो इन्होंने जिन अलील्स की स्टडी करी थी या जिन जीन्स की स्टडी करी थी, वो जीन जिस लॉ का फॉलो कर रहे थे, जिस लॉ के ऊपर चल रहे थे, वो लॉ क्या था कि ये फ्री हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, फ्री हैं, दे आर फ्री, कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है। तभी तो हमने जब गैमेट बनाए थे तो हमने गैमेट बनाए थे आर वाई आर वाई एंड आर वाई, इस तरीके के हमने गैमेट बनाए थे और हमको ये रिजल्ट्स मिले थे, ठीक है। लेकिन जब हम मॉर्गन की बात करें, यहाँ पर ड्रोसोफिला मॉर्गन की बात करें, ठीक है, तो जो मॉर्गन ने तो मेंडल के बहुत बाद में काम किया, मेंडल ने तो 1865 तक ही अपना सारा काम कर दिया था और रिजल्ट्स दे दिए थे ये वाले, ठीक है। तो बाद में जब वापस मेंडल से इंस्पायर हुए और मॉर्गन उन्हीं के मेंडल के ऊपर ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करा कि मैं भी दो लेता हूँ, येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी, ठीक है, और व्हाइट आई और रेड आई, ठीक है, मैं इस तरीके से मैं भी कुछ करता हूँ, क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मेंडल के रेशो एक्सपेक्ट करे थे, क्योंकि मेंडल एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि ये रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ये वाले रिजल्ट्स नहीं आए। जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया है ना, मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला के ऊपर ऐसे क्रॉस करवाया तो मेंडल के रिजल्ट्स नहीं आए, मतलब सेकंड जनरेशन में 9:3:3:1 नहीं आया, ये रिजल्ट्स नहीं आए। अब ये रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, ये रिजल्ट्स इसलिए नहीं आए बिकॉज
जो मेंडल के जो अलील थे, ठीक है, मेंडल के जो अलील थे या जीन थे, वो जीन फॉलो कर रहे थे एक रूल जिसका नाम है फ्रीडम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साथ में भी मर्जी होगी जिसके आ जाएंगे और सेग्रीगेशन में भी चले जाएंगे। मतलब अगर आप मेंडल वाले को क्रॉस कराने की कोशिश करो तो सपोज करो अगर ये आर है और ये वाई है और ये आर है और ये वाई है, तो क्रॉस ओवर होगा तो ये आर इधर चला जाएगा और ये वाला आर इधर आ जाएगा, है ना। तो ये होगा तो नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैसे आपने नए कॉम्बिनेशन बनाए हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ भी आर है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी वाई, क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन है। आप चाहे नीचे से करा लो क्रॉसओवर, तो ये बने तो ये फ्री है, देख लो सब सबके साथ क्रॉसओवर में चले गए। लेकिन जो मेंडल ने ये वाला मॉर्गन ने ये वाला काम करा ना, तो मॉर्गन के पास जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके की नहीं है, यानी इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर जो ड्रोसोफिला है वो ये वाला क्रॉसिंग ओवर को फॉलो नहीं करता। तो क्यों नहीं करता ये वाले क्रॉसिंग ओवर को फॉलो, क्योंकि जो ड्रोसोफिला के जो जीन है ना बेटा, ड्रोसोफिला के जो अलील्स थे, यानी ड्रोसोफिला ने लिया था यहाँ पर येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है, और ब्राउन बॉडी और ये रेड आई, ठीक है। अब अगर आप इसको क्रॉस ओवर कराने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली में क्या चीज हो रही है कि ये जो अलील हैं येलो और वाइट, येलो बॉडी और वाइट आई के जो अलील्स हैं ना, ये अलील्स बहुत ज्यादा पास में हैं, ठीक है। ये अलील्स जो हैं यहाँ पर जब ये क्रॉस ओवर की कोशिश हो रही है तो अलील्स क्या है, बहुत ज्यादा पास हैं। तो अगर क्रॉस ओवर होता है तो ये पूरा पार्ट इधर शिफ्ट होगा दोनों साथ में, और ये वाला पार्ट क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा पूरा का पूरा। तो बीच में से ये y और w जो है वो इतने पास हैं कि ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, और ये जो है अलील ये इतने पास हैं कि ये सेपरेट नहीं होंगे। तो ड्रोसोफिला के अंदर एक चीज प्रेजेंट थी विच इज नोन एज लिंक्ड जीन। ये लिंक है एक दूसरे से इतने करीब हैं कि क्रॉस ओवर की पॉसिबिलिटीज नहीं दे रहे। तो मेंडल वाला तो फुल क्रॉस ओवर जोन में जा रहा था। हमने गैमेट्स भी तो बनाए हैं इतने सारे, आप लोगों ने बना के दिए थे मुझे गैमेट्स, ठीक है। तो दूसरा जो था वो लिंकेज में था और क्रॉसओवर में नहीं जा रहा। तो अगर आप क्रॉसओवर में जा भी रहा है लेकिन दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है, पूरी स्ट्रैंड इधर जाएगी या पूरी स्ट्रैंड इधर जाएगी। तो इस वजह से जब वहां तो फ्रीली जीन फ्री थे, यहाँ पर लिंक्ड है, तो ये मेंडल को फॉलो नहीं। कैसे मेंडल की रेशियोज कैसे आएंगे, सोचने की बात है, क्योंकि मेंडल वाले जीन अलील तो फ्री थे और ये तो लिंक्ड है, जहां जाना है हमें साथ ही जाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर सपोज कर लो क्रॉस हो भी जाता है, तो मैं आपको बना के बता देती हूँ, इफ द क्रॉस अकर्स, ठीक है, इफ द क्रॉस अकर्स, तो दिस इज एंड दिस इज, तो यहाँ पर है ब्राउन बॉडी, सबसे पहले क्या था, हाँ येलो बॉडी था और वाइट आई था, और यहाँ पर था ब्राउन बॉडी, तो मैं इसको ऐसे ले रही हूँ और वाइट रेड आई को मैं ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। अब क्रॉसओवर होगा ना, तो क्रॉसओवर में क्या होगा, देखो अगर क्रॉसओवर होता है तो पूरी स्ट्रैंड शिफ्ट होगी, ठीक है। क्रॉसओवर हम करवा देते हैं, ठीक है, तो पूरी स्ट्रैंड इधर आ जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा और ये इसके साथ इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पूरा पार्ट कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये आ जाएगा y एंड w। आ गई बात समझ में। तो क्रॉस तो हुआ लेकिन कॉम्बो बना रहा, क्या कॉम्बो बना रहा, ये कॉम्बो कॉम्बिनेशन बना रहा कि अगर येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ही मेंटेन रहेगा। तो जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो स्ट्रैंड है इसी का ये डबल सिस्टर क्रोमेटिड होता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर पहले Y होगा और यहाँ पर W होगा और यहाँ पर Y होगा और यहाँ पर क्या होगा, W होगा, क्योंकि पेरेंट की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में हुआ है तो यहाँ पर तो ये Y रहेगा और यहाँ पर W रहेगा, यहाँ पर Y रहेगा और यहाँ पर W रहेगा, क्योंकि
स्ट्रैंड इन ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्रॉस ओवर हुआ है। तो गैमेट है ये, अभी 4C कंडीशन चल रही है, अब गैमेट बनेंगे 4 गैमेट, ठीक है। तो 4 गैमेट बनेंगे, तो ये 4 गैमेट हैं Y W, फिर ये वाली स्ट्रैंड Y W प्लस, फिर ये स्ट्रैंड Y W एंड ये वाली स्ट्रैंड Y एंड W प्लस, ठीक है। अब ये इसमें क्या हुआ कि या तो येलो बॉडी और वाइट आई वाले बनेंगे या ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले बनेंगे। आधी बात समझ में? ऐसा नहीं हो पा रहा है कि येलो बॉडी वाला और रेड आई वाला कॉम्बो बन गया और व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी का कॉम्बो बन गया। नहीं, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं पेरेंट के, ठीक है, ये एक पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है, ये इसके पेरेंट है, ठीक है। फादर कंसीडर कर लो, ये फादर है, ठीक है। फादर में क्रॉस ओवर हुआ तो ये फादर का ये चल रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, फिर भी ये जो ओरिजिनल था ना, ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन में क्या हुआ कि यही गैमेट बने, ये ऐसे ही एक 4 गैमेट बनेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये चीज चलेगी। अगली बात समझ में? तो अब क्या करना है कि अगर आपको ये कंडीशन चल रही, सपोज करो ये चीज फादर में इसके हो रही थी, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा, और सेम प्रोडक्ट इसकी मदर में हुआ, मतलब यही जो चीज इसकी फादर में हुई, यही चीज जो फादर में हुई, ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा मदर में हुआ, हो सकता है तो मदर के भी 4 गैमेट बनेंगे, ठीक है। 4 टाइप के बना रही हूँ, गैमेट 4 नहीं बनते बेटा, गैमेट तो बहुत सारे बनते हैं। Y W Y W Y W एंड Y एंड W। आगे बात समझ में? तो ये इसके फादर के गैमेट आ गए और ये इसके मदर के गैमेट आ गए। मदर में भी ऐसा ही हुआ, तो लिंक्ड जीन जो थे ना वो साथ में आए। मतलब जो चीज पेरेंट शो कर रहे थे, पेरेंट क्या शो कर रहे थे कि येलो बॉडी और व्हाइट आई, ठीक है, या फिर ब्राउन बॉडी और रेड आई, ये दोनों साथ में थे, ठीक है, ये साथ में थे। अब ये साथ में है तो ये दोनों जीन लिंक्ड हैं और साथ में है, तो ये नीचे जब गैमिट फॉर्मेशन होगा ना, गैमिट जब बनेगा, जब इनका ये जो गैमिट बने हैं तब भी कॉम्बिनेशंस यही रहेंगे कि येलो बॉडी और व्हाइट आई का जीन साथ में आ गया और ब्राउन बॉडी और रेड आई का जीन क्या हो गया, साथ में आ गया। तो जीन कैसे हो गए, साथ में आ गए, जीन अलग नहीं हो रहा। मतलब ये नहीं कि रेड आई चला गया येलो बॉडी के साथ और व्हाइट आई चला गया ब्राउन बॉडी के साथ, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये गैमिट में भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आए हैं, क्रॉस ओवर तो हुआ है, क्रॉस ओवर होने के बावजूद भी ये जो गैमेट्स बने हैं इसमें कौन से कॉम्बिनेशन आए हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गए हैं, ठीक है। पेरेंट जैसे ही कॉम्बिनेशन आ गए, वरना तो हम क्या पढ़ रहे थे, शिफ्ट हो जाते ना, इसका इसके साथ चला जाता है, इसका इसके साथ, ये क्रॉस ओवर की प्रोडक्ट है, पूरी स्ट्रैंड से शिफ्ट हो रही है, पूरी की पूरी ये पूरी स्ट्रैंड ही शिफ्ट हो गई, इधर क्रॉस ओवर करने का इसका मूड हो रहा था। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आए हैं, और अब जब ये फ्यूज होंगे ना तब भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आएंगे। या तो सपोज करो हम अगर डोमिनेंट रिसेसिव लॉ फॉलो भी करें तो आपस में अगर सपोज करो ये दोनों भिड़ते हैं, ये दोनों आपस में गैमेट फ्यूज होते सपोज करो, तो जो भी कंसेप्ट बनेगा ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा येलो एंड व्हाइट आई, ठीक है, इस तरीके से ये दिखेगा। ये दोनों अगर आपस में आते हैं तो येलो नहीं, ये क्या था आपके, हाँ ब्राउन बॉडी था, ठीक है, ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखेंगे आपको कि हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन पर ही ये जाएंगे, ठीक है। तो आगे जो प्रोजेनीज होगी वो कैसी दिखेगी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन पर ही दिखेगी, पेरेंट के जैसे ही दिखेगी, क्योंकि क्रॉस ओवर में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, ऐसा का ऐसा उतर करके आ गया है। तो ये हमारी एक बुक का डायग्राम है जो मैं आपको बताना चाहती थी, ये वाला हमारी बुक का डायग्राम है। देखो यहाँ पर इन्होंने 2 तरीके के वापिस से क्रॉस करवाए हैं, ठीक है, येलो और व्हाइट वाला क्रॉस करवाया है और दूसरा है ये वाला क्रॉस करवाया है, ठीक है। तो अब ये कॉम्बिनेशंस पे ध्यान दो, ये किसी क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो फादर है ये इसका वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम है। तो अभी हमें एक्स वाई क्रोमोसोम से मतलब नहीं है, पर जीन कहाँ पर लोकेट है, एक्स क्रोमोसोम पर जीन लोकेट है। अब देखो कॉम्बिनेशन में ये वाई डब्ल्यू साथ चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये y प्लस डब्ल्यू प्लस साथ चल रहा है। मैंने आपको y प्लस और w प्लस दोनों बताया कि जब प्लस कब लगाओगे, जब वाइल्ड होगा। वाइल्ड क्या होता है,
शुरू से जो मिला हमारे अंदर, आई का वाइल्ड एलील कौन सा है? ब्लैक कलर का, प्योर ब्लैक, ठीक है। स्किन का वाइल्ड एलील कौन सा? इंसानों में ब्लैक कलर का। बाद में तो वो शिफ्ट होते रहे, क्योंकि वो इधर उधर जाते रहे, तो धीरे धीरे चेंज होते रहे एलील्स, तो ये वाइल्ड एलील है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, ये देखो और ये देखो, ठीक है, ये साथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो फादर, ये तो मदर है और ये फादर है, ठीक है। इससे भी गैमेट बनेंगे, इससे भी गैमेट बनेंगे। इसकी F1 जनरेशन देखो, तो इसकी F1 जनरेशन में फिर से ये YW साथ है, ठीक है, फिर से ये YW साथ है, और फिर से ये Y प्लस और W प्लस साथ है। ये YW और Y प्लस और W प्लस साथ है, और ये Y एंड W ये साथ है। आगे बात समझ में? तो क्या पेरेंट्स से हट के कुछ हुआ इसके अंदर? इसके पेरेंट्स में YW साथ था, Y प्लस W प्लस साथ था, ठीक है। तो जो प्रोजेनिस बनी उनमें मतलब क्रॉस ओवर नहीं हुआ, नहीं तो क्रॉस ओवर होता तो क्या होता? Y एंड W प्लस हो जाता और Y प्लस एंड W हो जाता, यही होता ना। अगर क्रॉस ओवर होता तो ये इधर उधर शिफ्ट हो जाते, पर ये इधर उधर शिफ्ट हुए ही नहीं, बिल्कुल। मतलब क्रॉस ओवर कर भी रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये साथ में इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ Y प्लस W प्लस आया, पर ये शिफ्ट थोड़ी हुआ, ये इस तरीके की कंडीशन थोड़ी बता रहा है, YW एंड Y प्लस W प्लस। तो इस तरीके की चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये पेरेंट, ये जो F1 जनरेशन है, इसमें किसी भी तरीके का नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। जो जीन लिंक्ड है वो साथ में ही है, न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। अब F1 जनरेशन के बाद गैमेट वगैरह बनेंगे और F2 जनरेशन बनेगी, ठीक है। अब F2 जनरेशन में देखो क्या क्या हो रहा है। ये Y प्लस W प्लस फिर साथ है, ये YW फिर साथ है, ये Y प्लस W प्लस फिर साथ है, ये YW फिर साथ है, ये YW फिर साथ है, ये YW फिर साथ है, ठीक है। दूसरे में ये हो गया अलग, देख लो, Y प्लस W प्लस साथ था इसके पेरेंट में, लेकिन यहाँ पर Y प्लस और W आ गया, ठीक है। यहाँ पर Y और W प्लस आ गया, देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। यहाँ पर फिर ये अलग चला गया, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा Y और W ये बिल्कुल थोड़ा सा अपने पेरेंट के जैसा है, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर फिर ये कॉम्बो क्या हो गया, बदल गया, देखो Y एंड W प्लस। आ गई बात समझ में? तो ये प्रोजेनीज आएगी, इतनी सारी ये प्रोजेनीज आएगी, ठीक है। अब ये जो प्रोजेनीज है जितने भी, मतलब ये पेरेंट थे, तो F1 जनरेशन में तो सारे ही पेरेंटल टाइप थे, सारे पेरेंट के ही टाइप थे। नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, मतलब Y के साथ W जाएगा और Y प्लस के साथ W प्लस जाएगा, तो वही जा रहा है, ठीक है। तो ये सब अपने पेरेंट के कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं। लेकिन आगे जब F2 जनरेशन में जाओगे तो क्या होगा? F2 जनरेशन वो जो मेंडल में हमने F1 F2 करा था ना, वैसे ही यहाँ पर इतना करना नहीं है आप लोगों को, जस्ट टू समझना है इसको। और जब नीट पढ़ेंगे हम तो मैं और ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा क्रॉस वगैरह करके बता दूंगी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, ये जो कॉम्बिनेशन है Y प्लस W प्लस की, और यहाँ कॉम्बिनेशन अलग हो गया, Y प्लस W हो गया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जीन क्या थे कि अगर आप इस तरीके से इसे समझना चाहो तो स्पेस की प्रॉब्लम है। हाँ, ये देखो, इधर से समझना चाहो तो यहाँ पर Y और W और Y प्लस एंड W प्लस, ठीक है। तो जहां पर बदला ना, वहां पर क्या हुआ कि एक ही अलील शिफ्ट हुआ है, ओनली वन अलील। मतलब इसके बीच में से इसको तोड़ पाना आसान रहा होगा, ये कंडीशन रही होगी, तो ये स्ट्रैंड ने बीच में से इसको घुस के तोड़ लिया होगा, इसलिए इसका एक अलील लेके चला गया। और कंडीशन क्या आई? Y प्लस W या Y एंड W प्लस, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। ये पेरेंटल कंडीशन नहीं है, तो बीच में से ऐसा कुछ हुआ है कि ये इसको क्या करा कि एक अलील को, पूरी स्ट्रैंड को शिफ्ट न करके एक अलील को शिफ्ट करा, सिर्फ एक अलील इधर गया और एक अलील इधर गया, तो एक बीच में से कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर कर गया, तो ये बना है टाइप, ठीक है। तो ये पेरेंटल टाइप है, मतलब पेरेंट के कॉम्बिनेशंस को एज सच रखने वाले, जैसे पेरेंट्स के साथ थे वैसे 98.7% बने हैं। मतलब यहाँ पर लिंकेज बहुत भारी है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, नो रिकॉम्बिनेशन है ना। व्हाट कैन वी राइट? रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं हुआ। कितने परसेंट प्रोजेनीज में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ? 98.7% प्रोजेनीज जो थी, बच्चे जो थे इनके, ठीक है, इनके जनरेशन जो थी उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो पेरेंटल जो है वो बना के रखी इन्होंने। और 1.3% जो है उन्होंने
अपनी पेरेंटल वाली बना के नहीं रखी और किसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गए, मतलब बीच में से ही इनके बीच में से इनका एक अलील सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन हुए कितने परसेंट, 1.3%। पर हम बोलेंगे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बहुत ज्यादा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट 98.7% है और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 1.3% है। तो हम ये कहेंगे कि जीन काफी ज्यादा लिंक्ड थे, जीन बहुत ज्यादा पास में थे एक दूसरे के, जिसकी वजह से हाँ हो सकता है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ हो, इनके बीच में से एक अलील को सेपरेट कर लिया गया हो, फिर भी नहीं सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा रहे, सेपरेशन नहीं हुआ या क्रॉसओवर में अलील सेग्रीगेट नहीं हुए, अलील साथ में ही रहे, लिंक्ड रहे, तो वो परसेंटेज ज्यादा है। तो लिंकेज का काफी अच्छा मैटर रहा होगा, यहाँ पर लिंकेज बहुत ज्यादा है, इन सबके बीच में लिंकेज बहुत ही ज्यादा बेटर है, वेरी गुड लिंकेज। तो इस वजह से क्रॉसओवर नहीं होने दिया गया, और हुआ तो साथ में गए, नहीं हुआ तो साथ में रहे, लेकिन बीच में से पार्टीशन कम हुआ। और जहाँ पार्टीशन हुआ है यानी दो दो जीन्स को, अलील्स को अलग अलग कर दिया गया है, वो सिर्फ 1.3% है। तो हम कहेंगे कि लिंकेज ज्यादा अच्छा था। तो चांस की बात है ना कि कभी हो जाए, मतलब जनरली तो नहीं हो रहा है, एक तरफ तो आपकी 98.7% है, एक तरफ 1.3% है, तो हो गया। वैसे तो नहीं अलाउ कर रहा, लेकिन हाँ हो जाता है ना कभी कभी कि स्ट्रेंड जो है कभी कभी 100 में से एक बार अलील सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि लिंकेज बहुत ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है। अब हम देखते हैं दूसरे वाला हमारा एग्जाम्पल, ये वाला हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें वाई डब्ल्यू और एम साथ में है, डब्ल्यू और एम साथ में है, और डब्ल्यू प्लस और एम प्लस साथ में है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर की बॉडी है और इसका विंग मिनिएचर है, व्हाइट तो आया है, डब्ल्यू तो व्हाइट बॉडी के लिए और विंग के लिए आया है मिनिएचर, ठीक है। इसी का ये व्हाइट और मिनिएचर वाला जो है ये इसका वाइल्ड अलील है, ठीक है, ये वाइल्ड है, नेचर ने यही दिया, ठीक है। वो F1 जनरेशन, अब F1 जनरेशन में देखो पेरेंट वाला कितनों ने बना के रखा, डब्ल्यू एम फिर साथ में पेरेंटल कॉम्बिनेशन, डब्ल्यू प्लस एम प्लस फिर साथ में पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड डब्ल्यू एम फिर साथ में है, मतलब क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पेरेंट का कॉम्बिनेशन बना के रखा F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में देखो W प्लस एम प्लस आया, ठीक है, पेरेंट कॉम्बिनेशन, डब्ल्यू एम साथ में पेरेंट कॉम्बिनेशन, यहाँ पेरेंट कॉम्बिनेशन और यहाँ पर पेरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमेशा डब्ल्यू एम और डब्ल्यू प्लस एम प्लस साथ में आ रहा है, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन जहां पर डब्ल्यू एम प्लस साथ में आ जाए या डब्ल्यू प्लस एम साथ में आ जाए, तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, नॉन पेरेंट, क्योंकि पेरेंट तो ये साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये देखो ये बदल गया, डब्ल्यू प्लस एम आ गया, डब्ल्यू एम प्लस आ गया, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़े से बिगड़ गए हैं, पेरेंटल बिगड़े तो नहीं है, मतलब पेरेंट के कॉम्बिनेशन से अलग हो गया है, ठीक है। बिगड़ा हुआ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि साथ में जाना उसका हक है, तो साथ में जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत सारे अलील लिंकेज नहीं होना कोई पाप करने जैसी बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसे कितने हुए, 62.8%, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कितने में हुआ, 37.2। मतलब जब भी यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की गई होगी, जब भी इस स्ट्रैंड ने यहाँ पर क्रॉस किया गया होगा, तो ये 62% तो है, या तो इधर से निकला या इधर से निकला, इन दोनों को साथ में या तो रखा या नहीं रखा, पर जहां जाएंगे साथ जाएंगे, कितने टाइम, 62% टाइम, तो ये क्या हुआ कि साथ में रहे। लेकिन 37.2% टाइम ये बीच में से, इधर वाली स्ट्रैंड बीच में से इसको सेपरेट करने की के लिए सक्सेसफुल हो गई, और ये दोनों जो अलील थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। सेम बात है, इसके खुद के भी अलग हो गए, ऐसी बात नहीं है, इसके खुद के भी अलील अलग होंगे, तभी तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 62% पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन रहा, मतलब साथ गए या साथ नहीं गए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुआ साथ चले गए, नहीं हुआ तो साथ में नहीं गए। और 37.2% जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन नहीं रहा, तो ये रिकॉम्बाइन है, वापस रिकॉम्बिनेशन बैठा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नया बैठा, और ये पेरेंट के जैसा ही कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता चला गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लिंकेज है तो सही, लेकिन वीक लिंकेज है, मतलब साथ में है तो सही, लेकिन इतने प्रोमिनेंटली साथ में नहीं है, अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम कहेंगे
कि लिंकेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 98% तो साथ में ही रहते हैं, 1% इनको कोई सेपरेट कर सकता है क्रॉसओवर, और यहाँ पर है लेकिन ठीक ठाक है, बहुत मजबूत नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे बोलूं कि 100% लिंकेज है, 100% लिंकेज इन द सेंस की सारे की सारी पेरेंट जैसे हैं, तो मैं बोलूँ 100% रिकॉम्बिनेशन है, मतलब दो प्रोजेनीज में सारे के सारे कैसे हैं, 100% इनके पेरेंट जैसे हैं। इसका मतलब ये जो लिंक्ड जीन है वो इस हद तक पास थे कि इनको किसी भी दौरान इनको गैमिट या मियोसिस में, इनको क्रॉसओवर में इनको सेपरेट करना नामुमकिन है, बहुत ही ज्यादा पास में थे। अब इस डायग्राम में मैं आपको एक चीज और फोकस करना चाहती हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये इस क्रॉस ए में ये बहुत ही शानदार लिंकेज बता रहा है, यानी जीन बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है, और यहाँ पर ये लिंकेज बता रहा है लेकिन ठीक ठाक, मतलब मीडियम लेवल पर लिंकेज बता रहा है, बहुत अच्छा अब नहीं है क्योंकि नए कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। ये लिंकेज बता रहा है, देखो इसने अलील कितने पास पास लगा रखे हैं, देखो कितने पास हैं अलील, तो अलील जितने पास में होंगे, अलील जितने ज्यादा, ये तो हम पढ़ रहे हैं जीन मैपिंग, अलील जितने पास में होंगे इनके बीच में से कैसे निकलोगे। कल हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है पास पास में, बीच में से निकलने के कितने चांस है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जितने जीन पास में होंगे उतना ही उनके बीच में से क्रॉस, उनको उनको तोड़ पाना या उनको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है, और क्रॉसओवर में पूरा प्रोडक्ट ही साथ में जाएगा। अगर ले जाना है तो दोनों को हमें साथ में लेके जाओ, तो वो कॉम्बिनेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये लिंकेज है, तो आप देखो कितने पास पास में इन्होंने ये बना रखे हैं रील्स, देखो ये देखो कितने पास में। इधर कंपेयर करोगे तो देखो ये इतनी दूर पे बना रखे हैं, देखो लोकेशन, ठीक है। तो इसका लोकेशन में बनाओ तो ये ऐसा लोकेशन होगा, ठीक है। और अगर इफ आई वांट टू मेक लोकेशन ऑफ दिस देन दिस विल, ओ ये और दूर बनाऊंगी मैं, यहाँ बनाओ और यहाँ बनाओ, ठीक है। ये फर्क है, देखो सब सब कितनी कितनी दूर है, ये देखो, लुक एट दिस, हाउ फार दे आर, हाउ फार दे आर, ये देखो कितनी कितनी दूर है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सिंपल है, ये डायग्राम याद करना है तुम लोगों को, ठीक है, क्रॉस वगैरह नहीं करना है, ये चीज एक्सप्लेन कर देनी है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कृपया करके मेरे को चैट बॉक्स में एक बार बोल दो कि समझ में आ गया है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मेरे को बता दो बेटा एक बार चैट बॉक्स में, इफ यू, ओके ऑलमोस्ट। अब ऑलमोस्ट में क्या पूरे ही है ना, और क्या बचना अब ना, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन W+M कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है और यहाँ WM+ आया है, वो तो तुमको तुमको याद करना है, ठीक है। मिनिएचर विंग है ये, वो तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो खुद भी करो, और नहीं भी ऐसा कुछ खास नहीं लिखते हो, जैसे एमसीक्यू वगैरह में 2 नंबर वाले में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गया, ये एमसीक्यू आ गया, नीट भी दिया तुमने और एमसीक्यू आ गया, तो ऐसे तुमको ये कोई चार्ट वार्ट तो ड्रॉ करना नहीं है, फिर तो बस ये याद कर लो अपना परसेंटेज कितना है, ठीक है। बाकी बच्चे रिप्लाई करो मुझे अगर समझ में आया है तो, क्योंकि यही चीजें हैं जो तुम्हें समझने की है, बाकी तो बहुत सारे चैप्टर्स है तो तुम खुद ही पढ़ लोगे, मतलब 13 चैप्टर और इस तरीके के 13, 14, 15, 16 में ज्यादा ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मिसबा बेटा आ गया समझ में, तो मैं आगे बढ़ू फिर। यस मैम। ये 5th और 6th चैप्टर है ना, ये खास है बायो के बहुत ज्यादा, मतलब 1st to लेके 6th चैप्टर अगर तुमने कर लिए तो बायो तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी 12th क्लास की। और बाकी चैप्टर्स जस्ट ये एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर सो दे आर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मजा इन्हीं चैप्टर्स में आता है, ठीक है। तो आप लोगों को बदल के एग्जाम्पल दिया जा सकता है, वैसे बदल के नहीं दिया जाएगा, ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल आएगा, अगर बदल के दे दो तो लिख लेना, ठीक है। चलो अब ये जो जीन मैपिंग था ना, जीन कितनी दूर है, जीन मैपिंग करके आप बता सकते हो कि जीन अगर दूर है, पास में है तो लिंक्ड है, क्रॉसओवर नहीं होने देंगे बीच में से, तो आपने आपको नहीं तोड़ने देंगे, और दूर दूर है तो आराम से क्या होने देंगे, क्रॉसओवर हो जाएगा, आराम से होने देंगे क्रॉसओवर, ठीक है, अलग अलग चले जाएंगे। तो ये जो जीन मैपिंग दी थी, ठीक है, वो मॉर्गन के स्टूडेंट ही थे, जो मॉर्गन ये सारे काम कर रहे थे ना, मॉर्गन के स्टूडेंट ने जीन मैपिंग दी थी, और उनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट। ये चीजें ध्यान रखोगे,
अल्फ्रेड स्टुअर्ट स्टूडेंट, ठीक है, अल्फ्रेड स्टूडेंट। तो ये मेंडल के स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट जो अल्फ्रेड स्टूडेंट थे मेंडल के स्टूडेंट थे। इन्होंने जीन मैपिंग के बारे में बताया कि कितना डिस्टेंस होता है, मैप करके आप बता सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो दो जीन है, ठीक है, ये दो है, दो ये है, इनके बीच में गैप दे देंगे। पक्की बात है, मीटर्स में किलोमीटर्स में तो देना नहीं है तुमको, नैनोमीटर में ही देंगे ये, ठीक है। और ये है नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, और एक ये है, ठीक है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में ही देंगे, पक्की बात है तुमको, तो ध्यान रखोगे नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में। क्लियर कर चुकी हूँ कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो देख लो, जो ज्यादा पास में है उसमें लिंकेज ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज कम है, और ये बिल्कुल ही ये गैप भी नहीं है, ठीक है, इतना पास में है, ठीक है। तो ये 3 दे दिए तुमको, तुमसे पूछ लिया किसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है, तो इसमें पक्की बात है रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा। आराम से निकालो, इस टर्न किसने रोका है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं, पर निकल जाएगी, और यहाँ तो निकल ही नहीं सकती। और बहुत ही खतरनाक लिंक्ड होते हैं कोई कोई, तो इतने खतरनाक लिंक्ड होते हैं कि कभी रिकॉम्बिनेशन में जाना ही नहीं, हमें साथ ही जाना है। स्टैंड निकाल के बताओ क्रॉसओवर की दूसरी पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा है। मुझे मेरे हिसाब से टॉपिक आप लोगों का काफी कुछ क्लियर हो गया है। तो बेटा आप एक बार खुद आप लोग रीडिंग मार लेना अच्छे से। इसका डायग्राम मैं लर्न करने के लिए तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो इस डायग्राम को एक बार बना, 2 बार बना जरूर लेना, ठीक है। तो ये अपना पेज नंबर जो है वो 83 और 84 जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी नया स्टार्ट करना है, लेकिन मैं कल स्टार्ट करूंगी, मैं 2 मिनट पहले क्लास ओवर कर रही हूँ, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था वो मैं कल करूंगी, क्योंकि फिर कल मुझे वापस शुरू से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को?